तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर क्लास 9th इकोनॉमिक्स। तो इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में क्या हमें पढ़ना है वो हम देखते हैं। दिस चैप्टर गिव अस एन इंट्रोडक्शन टू अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे इकोनॉमिक्स का है उसको हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, समझेंगे। और ये हम समझेंगे एक फ्रिक्शनल विलेज कॉल्ड पालमपुर। एक हम हाइपोथेटिकल विलेज लेंगे जिसका नाम हम रखे हैं पालमपुर। यानी पालमपुर एक गांव है, उसके बेसिस हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा जाएगा। ठीक है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। हम इससे समझेंगे कैसे लोग अपना अर्न करते हैं, कैसे वो रिसोर्स को यूज करते हैं, कैसे वो लैंड को यूज करते हैं, कैसे वो लेबर यूज करते हैं, कैसे वो एज अ कैपिटल यूज करते हैं, और कैसे वो इकोनॉमिक्स को रन करते हैं। एंड हाउ गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस, कैसे सामान बनता है, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं, और कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे रूरल इकोनॉमी में। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि हमें इकोनॉमिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जो कि एक फ्रिक्शनल विलेज हम ले रहे हैं पालमपुर। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कैसे रिसोर्स को हम यूज करते हैं, लैंड हुआ, लेबर हुआ, कैपिटल। ठीक है। तो देखिए द विलेज पालमपुर एंड ओवरव्यू। पालमपुर इज एन इमेजिनरी विलेज। यानी हमारे एनसीईआरटी में क्या करें, पालमपुर क्या है, एक इमेजिनरी विलेज है। हमने इसको लिया है इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। देखिए, यूज टू एक्सप्लेन हाउ प्रोडक्शन टेक प्लेस इन अ विलेज इकोनॉमी। इस पालमपुर के जरिए हम क्या समझेंगे, कैसे प्रोडक्शन होता है और कैसे ये प्रोडक्शन जो है विलेज इकोनॉमिक में हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इट हैज़ अबाउट 450 फैमिली। यानी वो जो पालमपुर विलेज है वो क्या है, 450 लोग का परिवार है। इट इज़ वेल कनेक्टेड टू नियर बाई रीजन। यानी वो किससे किससे अब कनेक्ट है वो हम देखते हैं कि अबाउट 3 किलोमीटर फ्रॉम रायगंज। यानी पालमपुर क्या है, 3 किलोमीटर वहाँ से दूर है रायगंज, जो कि क्या है, एक बिग विलेज है। यानी पालमपुर से बड़ा गांव है। ऑल वेदर रोड्स कनेक्ट पालमपुर टू रायगंज एंड शाहपुर टाउन। और उसके बगल में एक टाउन है, क्या है वो, शाहपुर। यानी टाउन का नाम क्या है, शाहपुर। जहाँ पे क्या है, ऑल वेदर रोड है। यानी पालमपुर में रोड क्या है, अच्छा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। ठीक है। यानी पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज है, रोड क्या है, वेल कनेक्टेड है। तो जिससे क्या होगा, रोड वेल कनेक्टेड है तो ट्रेड करने में आसानी होगी, ट्रेड करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है। और वहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट रोड पे देखने को मिलेगा, क्या मिल रहा है, बुल्लॉक कार्ट्स, टोंगा, साइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स क्या हो रहे हैं उस रोड पे, हमें विजिबल है, हमें दिख रहे हैं कि जाते हुए। अब देखिए पालमपुर में फैसिलिटी, यानी पालमपुर क्या है, एक गांव है। गांव में भी क्या होती है, फैसिलिटियाँ मिलती हैं। तो पहला फैसिलिटी क्या, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। पहला फैसिलिटी क्या है कि पालमपुर जो गांव है वहाँ पे क्या है, बिजली की सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी की क्या है, सप्लाई है। ठीक है। मोस्ट हाउसेस हैव इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादातर घरों में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर, बिजली का यूज गांव है तो क्या होगा, ट्यूबवेल का यूज होगा। इरिगेशन करने के लिए, सिंचाई करने के लिए क्या होगा, ट्यूबवेल का यूज होगा। और रनिंग स्मॉल बिजनेस, छोटे मोटे क्या है, बिजनेस करने के लिए हमें क्या इलेक्ट्रिसिटी की नीड है। एंड वर्कशॉप्स के लिए हमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की यूज है। यानी हम वर्कशॉप करें, छोटा मोटा बिजनेस करें, या फिर इरिगेशन करें, सभी के लिए क्या है, हमें इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद देखते हैं पालमपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी पालमपुर में क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल हैं। पालमपुर में क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल है, और एक क्या है, हाई स्कूल है। एक क्या है, हाई स्कूल है। और पालमपुर में क्या है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है। पालमपुर में क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा रन करता है। ठीक है। एक पालमपुर में क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी, जो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा रन करता है। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, हेल्थ केयर फैसिलिटी भी है उस गांव में।
उसके बाद हम देखते हैं प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, जो क्या है लोकल डॉक्टर के द्वारा रन की जाती है, यानी क्या है ये जो है प्राइवेट डिस्पेंसरी है, यानी प्राइवेट डॉक्टर्स भी वहाँ पे क्या है बैठ रहे हैं। तीसरा है ऑक्यूपेशन, यानी वहाँ के लोग काम क्या कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पालमपुर क्या है एक विलेज है, तो विलेज क्या है, विलेज में फार्मिंग क्या होगी मेन ऑक्यूपेशन होगी, ये सभी को क्या है अंडरस्टूड है कि गांव है तो वहाँ पे खेती क्या होगी होगी। तो फार्मिंग क्या है मेन एक्टिविटी है, यानी मेन ऑक्यूपेशन हमारा है। सम विलेजर्स आर इंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, सभी लोग क्या है फार्मिंग तो करेंगे नहीं, कुछ लोग क्या है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा शॉपकीपिंग दुकान देखना, ट्रांसपोर्ट और डेयरी दूध का काम। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। तो ये हमारा फैसिलिटी इन पालमपुर। पहला क्या है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये हर हाउस में लगभग हाउस में क्या है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई तो उससे क्या हो रहा है इरिगेशन यानी सिंचाई करने में क्या है ट्यूबवेल का हम हेल्प लेंगे। स्मॉल बिजनेस है तो छोटे मोटे इक्विपमेंट चलाने के लिए हमें क्या चाहिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि दो प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो क्या है गवर्नमेंट के द्वारा रन करती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है। ठीक है, और एक ऑक्यूपेशन जो फार्मिंग क्या है मेन ऑक्यूपेशन है, गांव है तो वहाँ पे फार्मिंग क्या होगी मेन ऑक्यूपेशन। उसके बाद कुछ विलेजर्स क्या होंगे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी भी करते होंगे, जैसे शॉपकीपिंग ट्रांसपोर्ट और डेयरी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से सभी का इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट थीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है पूरे चैप्टर का। आइए देखते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। पहले हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जाने से पहले हम क्या देखते हैं कि प्रोडक्शन क्या होता है। तो देखिए प्रोडक्शन इज द प्रोसेस, प्रोडक्शन क्या है एक प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स इनटू आउटपुट्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। यानी हम क्या करें इनपुट्स लगा रहे हैं और इनपुट्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें आउटपुट्स में, यानी हम रॉ मटेरियल को क्या कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं फाइनल गुड्स में। रॉ मटेरियल हम क्या कर रहे हैं फाइनल गुड्स में कन्वर्ट कर, जो हमारे नीड को क्या कर रहा है सेटिस्फाई, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन क्या है एक प्रोसेस है जिसमें हम इनपुट्स जो लगा रहे हैं उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं आउटपुट में, जिससे हमारी नीड क्या हो सेटिस्फाई हो, यानी इंसान की नीड क्या हो वो सेटिस्फाई हो, उसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन। यानी प्रोडक्शन क्या है प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट्स, यानी रॉ मटेरियल हम लगा रहे हैं और रॉ मटेरियल से हम क्या कर रहे हैं फाइनल गुड्स बना रहे हैं जिसको हम आउटपुट कह रहे हैं, और वो हमारी नीड को क्या कर रही है सेटिस्फाई। ठीक है, उसके हम देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी हमें प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या क्या फैक्टर चाहिए क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट है। तो देखिए टू प्रोड्यूस गुड्स, यानी हमें क्या है अगर गुड्स अगर सामान बनाना है या फिर हमें सर्विसेज बनाना है तो हमें क्या है चार रिक्वायरमेंट है, क्या है फोर मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें क्या है फोर मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जिसी को हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये जो रिक्वायरमेंट उसी को हम क्या कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, देखिए पहला फैक्टर है तो क्या है लैंड, दूसरा लेबर फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल, यानी पहला लैंड दूसरा लेबर तीसरा फिजिकल कैपिटल चौथा ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, देखिए डिस्क्रिप्शन लैंड क्या है नेचुरल रिसोर्स जो क्या है प्रोडक्शन में यूज होता है। लैंड क्या है नेचुरल रिसोर्स है, लैंड क्या है लैंड क्या है नेचुरल रिसोर्स जो क्या है प्रोडक्शन में यूज होता है। जैसे एग्जांपल क्या है फील्ड है फॉरेस्ट है वाटर है मिनरल्स है, ये सब क्या है एग्जांपल हैं जो क्या है लैंड के। लेबर ह्यूमन इफोर्ट यूज इन प्रोडक्शन, लेबर मतलब जो ह्यूमन का इफोर्ट लग रहा है प्रोडक्शन करने में, चाहे वो प्रोफेशनल लेबर ही क्यों ना हो। जैसे फार्मर हो गया वर्कर्स हो गया शॉपकीपर्स हो गया, ये सब क्या है लेबर हैं। लेबर क्या है ह्यूमन इफोर्ट यूज इन प्रोडक्शन।
उसके हम देखते हैं फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जैसे मैन मेड टूल, जो इंसानों के द्वारा क्या है, टूल्स बनाए गया है, मशीन्स और बिल्डिंग्स जो क्या है प्रोडक्शन में यूज्ड होगी। जैसे एग्जांपल क्या है, टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया और कैश पैसा। ठीक है। उसका नाम सभी देखते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है कि नॉलेज और स्किल्स ऑफ पीपल, लोगों का क्या है नॉलेज और स्किल से क्या हो रहा है प्रोडक्शन हम कर रहे हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, ट्रेनिंग हो गया और एक्सपीरियंस हो गया। ये सभी क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ठीक है। तो ये हमारा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी इन चारों की वजह से क्या होगा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। इन चारों की वजह से क्या होगा हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। जैसे लैंड होगा, लैंड में हम क्या करेंगे, कोई बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मान लीजिए कंपनी बना रहे हैं, तो हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी बनानी है तो उसको हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो हमें क्या है लेबर की भी ज़रूरत है। अब उसके साथ हमें क्या चाहिए, फैक्ट्री बनाना है तो कुछ टूल्स चाहिए, मशीन चाहिए, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए और कुछ कैश चाहिए। तो वो क्या है फिजिकल कैपिटल है। और उसके बाद भी क्या चाहिए हमें ह्यूमन कैपिटल, यानी बिजनेसमैन चाहिए जो क्या करे, मार्केटिंग करे, एडवांस एडवर्टाइजिंग करे, एड्स चलाए, बिजनेस को क्या करे पूरा एंटरप्रेन्योरशिप करे। ठीक है, एंटरप्राइजेस, वो क्या होता है ह्यूमन कैपिटल। अब देखते हैं टाइप ऑफ फिजिकल कैपिटल, यानी फिजिकल कैपिटल के टाइप्स। फिजिकल कैपिटल्स के टाइप्स क्या क्या है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल। पहला क्या है फिक्स्ड कैपिटल, यानी फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वो एसेट जो क्या होता है लॉन्ग टाइम तक यूज होगा, जो क्या होगा लॉन्ग टाइम तक यूज होगा। जैसे क्या है मशीन, एक बार ले लोगे क्या होगा बार बार परचेस करने की जरूरत नहीं है। बिल्डिंग्स, टूल्स और इरिगेशन पंप, ये सब क्या है फिक्स्ड कैपिटल, यानी एक बार अगर हम ले लें तो क्या हो बहुत लंबे समय तक चलेगा। उसका हम देखते हैं वर्किंग कैपिटल। उसका हम क्या देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल। पहला है उसमें आइटम यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में क्या होगा यूज होगा, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जो हमें क्या हो हमेशा रिक्वायरमेंट हो, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, मनी इन हैंड हो गया, सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ये सब क्या है प्रोडक्शन के दौरान यूज होंगे, उसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है जो एक बार हमने परचेस कर लिया उसे हमें क्या होगा लंबे समय तक परचेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे अगर हमने क्या किया स्कूल बना दिया, हमने क्या किया स्कूल बना दिया, तो जो बिल्डिंग बनाए वो क्या है फिक्स्ड कैपिटल है, वो क्या है फिक्स्ड कैपिटल है। लेकिन इसमें अब क्या है ब्लैक बोर्ड होगा, चौक होगा, तो चौक को हमेशा क्या करना होगा परचेस करना होगा, हमें बार बार क्या करना होगा यूज करना होगा, तो वो क्या है वर्किंग कैपिटल है, वो क्या है वर्किंग कैपिटल है। उसके बाद हम सभी देखते हैं तीसरा पॉइंट फार्मिंग इन पालमपुर। यानी पालमपुर क्या है गांव है, वहाँ पे फार्मिंग क्या होगी जाहिर सी बात है मेन एक्टिविटी होगी। तो फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन, वहाँ की जो मेन एक्टिविटी वो क्या है फार्मिंग है। अबाउट 75% ऑफ पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवहुड, अपने जीने के लिए वो क्या है 75% लोग फार्मिंग पे क्या है डिपेंड है, फार्मिंग पे क्या है डिपेंड है। अब देखिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मर, लैंड ओनरशिप और शेयर ऑफ हाउस होल्ड। यानी पहले हम देखते हैं लार्ज फार्मर। लार्ज फार्मर कौन है जिनके पास क्या है 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड है। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ फार्मर पहले क्या है लार्ज, दूसरे हैं मीडियम, तीसरे हैं स्मॉल और मार्जिनल। ठीक है, यानी लार्ज फार्मर क्या है जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की लैंड हो, जो कि क्या है बहुत कम है, जो लोग क्या है बहुत ही कम घर हैं, जो कि क्या है रिच फैमिली, जो क्या है अमीर लोग हैं। दूसरा क्या है दूसरा क्या है मीडियम फार्मर, जिनके पास क्या है 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में क्या है ज़मीन है, 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन है, जो कि क्या है कुछ क्या है मीडियम फार्मर है। उसका हम देखते हैं स्मॉल, यानी छोटे किसान जो हैं उनके पास क्या है 2 हेक्टेयर से कम है, उनके पास क्या है 2 हेक्टेयर से कम लैंड है, जो कि वहाँ पे क्या है मेजोरिटी में है, यानी ज़्यादातर लोग क्या है पालमपुर में गरीब है, यानी छोटे फार्मर्स हैं। ठीक है,
तो ये हमारा टाइप्स ऑफ फार्मर। उसके बाद चौथा क्या है, लैंडलेस लेबर, यानी ऐसे लोग जिनके पास क्या है, कोई भी ज़मीन नहीं है। ठीक है, उनके पास क्या है, ज़मीन नहीं है। वो क्या करते हैं, वर्क फॉर वेजेस, यानी डेली का वो क्या करते हैं, इनकम करते हैं अपना लाइवलीहुड के लिए, जीने के लिए क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं। देखिए, दस लैंड इज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लैंड क्या है, सभी में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, और किसी भी गांव में प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। लैंड क्या होता है, किसी के पास ज़्यादा होगा, किसी के पास कम होगा। यहाँ तक क्लियर है कि फार्मिंग इन पालमपुर, फार्मिंग क्या है, मेन एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर क्या है, मेन एक्टिविटी है। 75% पीपल क्या है, फार्मिंग पे डिपेंड है। 75% पीपल क्या है, फार्मिंग पे डिपेंड है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम क्या देखते हैं, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे गांव में क्या है, लैंड बटा हुआ है। तो चार तरह में है, पहले लार्ज फार्मर, दूसरे मीडियम फार्मर, तीसरे स्मॉल फार्मर, चौथे हैं लैंडलेस लेबर। लार्ज फार्मर कौन है, जिनके पास क्या है, ज़मीन 10 हेक्टेयर से ज़्यादा है, जो क्या है, अमीर हैं। मीडियम फार्मर जिनके पास क्या है, 2 से 10 हेक्टेयर के बीच में है, जो क्या है, कुछ है। उसका हम देखते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, जिसके पास क्या है, 2 हेक्टेयर से कम है, जो क्या है, ज़्यादातर परिवार है। ठीक है। उसका हम देखते हैं लैंडलेस लेबर, जिनके पास क्या है, ज़मीन नहीं है। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, डेली अपना वर्क कर रहे हैं, डेली वेजेस पे। ठीक है। तो हमें पता चला लैंड क्या है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यानी यूनिफॉर्म नहीं है, यानी सभी में क्या है, बैलेंस नहीं है, यानी किसी को ज़मीन ज़्यादा है, किसी को कम है। ठीक है। उसके बाद हम सभी देखते हैं फिजिकल कैपिटल एंड मॉडर्न फार्मिंग। इसके अंदर क्या देखते हैं, फिजिकल कैपिटल एंड मॉडर्न फार्मिंग। तो पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग। पहले हम क्या देख रहे हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग, जो कि क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन से पहले, हमें पता है ग्रीन रिवोल्यूशन, उससे पहले क्या हमारी फार्मिंग होती थी, ट्रेडिशनल फार्मिंग। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रेडिशनल सीड यूज करते हैं। ट्रेडिशनल फार्मिंग में हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल सीड यूज करते हैं, यानी इसमें हाई क्वालिटी वाली सीड नहीं यूज करते हैं, इसमें हम क्या यूज करते हैं, ट्रेडिशनल सीड। उसके बाद हम क्या है, इरिगेशन के लिए किस पे डिपेंड है, रेन वाटर, यानी बारिश के पानी पे हम क्या है, सिंचाई के लिए निर्भर हैं। उसके बाद हम क्या है, वुडन प्लॉग यूज करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, मशीन यूज ज़्यादा नहीं करते, हम क्या करते हैं, ह्यूमन लेबर ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें क्या था, ट्रेडिशनल फार्मिंग में लो यील्ड्स होता है, यानी प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और जब प्रोडक्शन क्या हो, बहुत ज़्यादा ना हो, इतना ही प्रोडक्शन जितना हम क्या हो, फैमिली यूज कर सके अपनी, यानी फैमिली का क्या हो, काम चल सके, उसी को हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसी को हम क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। यानी ऐसी फार्मिंग जिसमें जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, सेलिंग पर्पज के लिए नहीं हो रहा है, वो किसके लिए हो रहा है, केवल फैमिली यूज के लिए हो रहा है। उसी को हम कहते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है। अब देखते हैं मॉडर्न फार्मिंग। हमने क्या देखा, ट्रेडिशनल फार्मिंग देख चुका कि अब हम देखते हैं मॉडर्न फार्मिंग, जो कि क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। ठीक है। ये कब हुआ, 1960 के बाद इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसमें क्या है, HIV सीड का यूज है, किसका होता है, HIV का, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। ठीक है। मॉडर्न फार्मिंग का फीचर क्या क्या है, मॉडर्न फार्मिंग का फीचर क्या क्या है। ठीक है। तो पहला है HIV सीड यूज, यानी हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल सीड नहीं यूज करते, हम क्या करते हैं, हाई क्वालिटी सीड यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, हाई क्वालिटी सीड यूज करते हैं। दूसरा कि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, हमारा प्रोडक्शन क्या हो, बढ़े। और हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, यानी कि उसमें क्या हो, इंसेक्ट ना लगे। तीसरा क्या हम यूज करते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी, यानी हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल यूज करते हैं। हम बारिश के पानी पर डिपेंड नहीं रहते हैं, हम क्या करते हैं, ट्यूबवेल यूज करते हैं। और हम ज़्यादा क्या करते हैं, ह्यूमन लेबर पे डिपेंड नहीं रहते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा मशीन वर्क करते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेसर्स हो गया, हम इनका यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब हमने क्या किया, हाई क्वालिटी सीड यूज किया, केमिकल फर्टिलाइजर यूज किया, पेस्टिसाइड यूज किया, इरिगेशन क्या हुआ, हमारा अच्छा सा हुआ। तो हम क्या है, हमारा प्रोडक्शन पर हेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो पर हेक्टेयर क्या होता था, 1300 वीट। कितना होता था पर हेक्टेयर? 1300 वीट। वो अब ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद कितना हो रहा है, 1 हेक्टेयर में ही 3200 kg। कितना हो रहा है, 3200 kg क्या हो रहा है ग्रीन रिवोल्यूशन के। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। यानी हमने क्या देखा, एडवांटेज देख लिया मॉडर्न फार्मिंग का। अब हम देखते हैं कुछ डिसएडवांटेज, ऐसा क्या है कि मॉडर्न फार्मिंग अब लोग प्रीफर नहीं कर रहे हैं, अब लोग क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो पहला क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन। पहला क्या है, सॉइल डिग्रेडेशन। यानी हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा फर्टिलाइजर जब हम यूज कर रहे हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। हम ज़्यादा जब फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो वो क्या हो रही है, सॉइल हमारा इरोड हो रहा है, सॉइल हमारा डिग्रेड हो रहा है। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी जा रही है। और हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन। यानी ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारा पॉल्यूशन हो रहा है फ्रॉम केमिकल्स। केमिकल्स हमारा सॉइल क्या हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अनइक्वल बेनिफिट। यानी डिसएडवांटेज क्या है मॉडर्न फार्मिंग का, अनइक्वल बेनिफिट है। यानी कि रिच फार्मर क्या है, वो जो कॉस्टली इनपुट है उसको अफोर्ड कर लेते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी का यूज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मशीनरी का यूज कर रहे हैं। तो जो अमीर लोग हैं वही क्या करेंगे, इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। गरीब लोग ज़्यादा इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और हेल्थ हजार्ड, यानी हम क्या कर रहे हैं, पेस्टिसाइड का यूज करें जो हमारे हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। यानी मॉडर्न फार्मिंग से क्या हुआ है, प्रोडक्शन तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, हमारे हेल्थ को वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। हमारे हेल्थ को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। अब देखते हैं लेबर। ठीक है, फार्म लेबर्स और उनकी समस्याओं के बारे में कि क्या क्या उनकी समस्याएं हैं। तो हम देखते हैं लेबर्स कितने तरह के हैं। पहला है फैमिली लेबर्स। पहला क्या है, फैमिली लेबर्स। दूसरा है हायर्ड लेबर। पहला क्या है, फैमिली लेबर, यानी जो क्या है, वर्क डन बाय फैमिली मेम्बर। यानी वो काम जो क्या कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स के द्वारा हो जा रहे हैं, तो उनमें हम क्या करेंगे, पेमेंट तो हमको मिलेगा नहीं। दूसरा क्या है, हायर लेबर। यदि हम क्या कर रहे हैं, किसी लेबर को हायर कर रहे हैं, जब हम हायर करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, वो जो सर्विस दे रहा है हम उसको क्या करेंगे, पे करेंगे। जब हमने क्या किया, किसी को लेबर को हायर किया, तो हमें क्या करना होगा, उसको सैलरी देनी पड़ेगी ना, उसको वेजेस देने पड़ेंगे। या तो वो वेजेस क्या हो सकते हैं, बाई कैश भी हो सकते हैं, उसको क्या करें, पैसा दे दे। या तो उसके जो प्रोडक्शन है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, कुछ परसेंट शेयर दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए कि फार्म लेबर्स का प्रॉब्लम क्या है, यानी उनकी समस्याएं क्या है। तो देखो, नो लैंड ऑफ देयर अराउंड। अधिकतर जो फार्म लेबर्स हैं उनके पास क्या है, कोई लैंड नहीं है। उनका जो वेजेस है, जो उनकी सैलरी है वो क्या है, कम है। और कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं, उन्हें कभी भी क्या होगा, जॉब से निकाला जा सकता है, काम से निकाला जा सकता है। पूरे सालों में क्या है, कुछ महीने के लिए उनके पास क्या है, जॉब है। क्योंकि हमें पता हर साल क्या होती है, साल में हमेशा नहीं होती है। कुछ मंथ में आप लगाएंगे ना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। ऑफ्टन बोरो मनी ड्यूरिंग नॉन वर्किंग मंथ। और उन्हें क्या करना होता है, पैसा भी उधार लेना पड़ता है जब उनके पास क्या हो, काम करने का मंथ नहीं होता है। जब उनके पास क्या होता है, जिस मंथ में उनको काम नहीं मिलता उसमें क्या करना होता है, उनको पैसा भी उधार लेना होता है। तो इसको से उनका क्या हो रहा है, पुअर लिविंग कंडीशन है। यानी वो क्या है, गरीबी में उनका जीवन बीतता है। उसके बाद हम देखते हैं कैपिटल, यानी पैसा कितना है स्मॉल और लार्ज फार्मर के पास। हम देखते हैं स्मॉल फार्मर और लार्ज फार्मर। लैंड, यानी छोटे फार्मर के पास लैंड क्या है, बहुत ही कम। बड़े फार्मर के पास लैंड ज़्यादा है। कैपिटल क्या है, कि वो मनी लेंडर से क्या कर रहे हैं, वो उधार ले रहे हैं, पैसा क्या कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, जो कि क्या है, हाई इंटरेस्ट, यानी ब्याज क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या है, हैव देयर आउन सेविंग्स। क्या है, हैव देयर आउन सेविंग्स।
यानी जो बड़े फार्मर उनके पास क्या है, सेविंग्स है। प्रोडक्शन, जो छोटे किसान के पास ज़मीन क्या है, छोटा है, तो उनका आउटपुट भी क्या होगा, स्मॉल। बड़े फार्मर के पास लैंड क्या है, ज़्यादा, तो उनका आउटपुट क्या होगा, लार्ज। सरप्लस, यानी सरप्लस क्या होता है, जो भी हम प्रोडक्शन किए हैं और हमारे फैमिली के नीड को क्या हुआ, फुलफिल हो गया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचा उसी को हम कहते हैं सरप्लस। तो जो स्मॉल फार्मर उनके पास क्या है, हार्डली यानी सरप्लस। सरप्लस यानी क्या होगा, उनके पास जरूरी नहीं कि उनके पास क्या हो, सरप्लस हो सकता है उनका प्रोडक्शन ही उतना हुआ हो जितना क्या हो, फैमिली की रिक्वायरमेंट है। और लार्ज फार्मर के पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा सरप्लस होगा, यानी जितनी फैमिली को नीड नहीं है। तो जो सरप्लस है उसको क्या करेंगे, वो मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है। जो छोटे फार्मर वो क्या करेंगे, उनका प्रोडक्शन ही कम हुआ है तो वो क्या करेंगे, थोड़े अमाउंट बेचेंगे मार्केट में, यानी उनका सेल अमाउंट क्या है, स्मॉल है। और जो बड़े फार्मर हैं उनका अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो जो लार्ज फार्मर है वो क्या हुए हैं, रिच हो गए। और जो स्मॉल फार्मर है वो क्या है, डेप्ट हैं और पुअर, यानी वो क्या है, अभी भी कर्ज में है और गरीबी में है। उसके बाद देखिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर, यानी पालमपुर में हमने क्या किया, फार्मिंग एक्टिविटी देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो पालमपुर में लोग कर रहे हैं। तो 25% आर इंगेज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। हमने अभी पढ़ लिया था कि 75% लोग क्या हैं, फार्मिंग में डिपेंड है। तो 25% लोग क्या होंगे, नॉन फार्मिंग में। तो एग्जांपल देखते हैं कि डेयरी, ठीक है, गांव है, तो गांव में क्या होगा, बहुत लोगों के पास काउज एंड बफेलो है। वो लोग क्या करेंगे, नियर बाई टाउन में मिल्क को बेच देंगे। उसके बाद देखिए स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी सम पीपल वर्क फ्रॉम देयर होम। कुछ लोग क्या करेंगे, घर से ही काम करेंगे, जैसे जैगरी मेकिंग, गुड़ बनाना, वीविंग, कपड़े को वीव करना। उसके बाद हम देखते हैं शॉप कीपिंग, यानी छोटे मोटे क्या होंगे, दुकानें भी होंगी, जो क्या करेंगे, सीड बेचेंगे, फर्टिलाइजर बेचेंगे, और जो डेली यूज के सामान से उसको भी क्या करेंगे, वो बेचेंगे। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट, यानी रिक्शा, टोंगा, जीप, ट्रक, ये सब क्या है, ट्रांसपोर्ट के लिए जो क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। तो देखिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का इम्पोर्टेंस क्या है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का इम्पोर्टेंस क्या है, कि वो सबसे पहले क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है, जो लैंड पे जो प्रेशर हमें पड़ रहा था वो क्या है, कम हो गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर रहे हैं। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से क्या हो रहा है, विलेज की जो इनकम है वो भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। विलेज की जो इनकम है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसके बाद हम देखते हैं फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी का डिफरेंस। फार्मिंग में क्या है डिफरेंस और नॉन फार्मिंग में। देखिए फार्मिंग क्या है, वो किस पे डिपेंड होंगे, ज़मीन पे डिपेंड होंगे और वेदर पे डिपेंड होंगे। और जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी वो क्या है, लैंड पे उतना डिपेंडेंस नहीं है और वो क्या है, वेदर पे उतना डिपेंड नहीं होगा। दूसरा क्या है, सीजनल फार्मिंग क्या है, एक सीजन में होगा। नॉन फार्मिंग क्या है, पूरे सालों साल हो सकते हैं। फार्मिंग में क्या है, क्रॉप फेलियर का रिस्क है, कि कभी भी क्या हो सकता है, बारिश आ सकती है, तूफान आ सकता है, बर्फ़ पड़ सकता है, जिससे क्या होगा, क्रॉप को नुकसान होगा। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या है, कम रिस्क की है, यानी उसमें रिस्क कम है। फार्मिंग के लिए हमें क्या है रिक्वायरमेंट, सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए। और नॉन फार्मिंग के लिए हमें टूल्स चाहिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। तो देखिए लैंड लेवल एंड कैपिटल आर इसेंशियल फॉर प्रोडक्शन, यानी हमें क्या करना होगा, कुछ भी अगर प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या चाहिए, लैंड चाहिए, लेबर चाहिए और कैपिटल, ज़मीन चाहिए। उस ज़मीन पे काम करने के लिए क्या चाहिए, कुछ लोग चाहिए। और उन कुछ लोगों को क्या करना चाहिए, पैसा देने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कैपिटल। उसके हम देखते हैं इन इक्वालिटी एग्जिस्ट इन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। हमने सबने देखा कि लैंड जब डिस्ट्रीब्यूट है उसमें वो क्या है, अनइक्वल है, यानी बराबर नहीं है। तो मॉडर्न फार्मिंग क्या है, मॉडर्न फार्मिंग जो है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन जो इन्वायरमेंट को क्या है, नुकसान पहुंचाता है। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या है, जो इनकम सोर्स को डाइवर्सिफाई कर देता है, यानी अलग अलग जरिए से हमें क्या होता है, पैसा मिलता है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से।
उसके बाद स्मॉल फार्मर फेस चैलेंज एसेसिंग कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी। जो छोटे फार्मर्स है वो क्या है, उनके पास अभी उतना पैसा नहीं, वो क्या करें कि पैसा लगाएं और टेक्नोलॉजी को, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको वो यूज कर सकें। उसका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, पहला फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, लॉन्ग टर्म्स एसेट, जैसे क्या है मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए। वर्किंग कैपिटल जो क्या है, शॉर्ट टर्म्स आइटम जैसे मनी है, रॉ मटेरियल्स है। ह्यूमन कैपिटल क्या है, नॉलेज है, स्किल्स है, हेल्थ है। HIV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही एरिया में क्या होता है, एक फील्ड में हम कई सारे क्रॉप को क्या करें, ग्रो करें, उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। उसके हम देखते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था, मॉडर्न मेथड है जिससे हम क्या कर रहे थे, अपनी फार्म की प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे, तो वो है ग्रीन रिवोल्यूशन। तो समरी क्या है कि पालमपुर क्या है, एक गांव है, और इस गांव में हमने क्या किया, इकोनॉमी को समझा कि एग्रीकल्चर क्या है, मेन ऑक्यूपेशन है, और लैंड और रिसोर्स क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और मॉडर्न फार्मिंग से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या है, ये जो है इनका रोल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इनसे क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो गांव में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, कल हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, पीपल एज अ रिसोर्स।